कि जयप्रकाश की बिगुल बजी तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश जी की वो स्थिति थी कि उनको कांख में हाथ लगा करके हम लोग मंच पर चढ़ाने का काम किए बीएचयू के सामने, और जयप्रकाश जी को करोड़ों लोग उनके पीछे दीवाने हो गए थे। क्यों? इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान को समाप्त करके देश को रौंदा जा रहा था, आज सेम स्थिति है। इस देश में सांप्रदायिकता है, इस देश में नंगा नृत्य हो रहा है, भाई भाई के बीच में जहर घोला जा रहा है। जैसे अभी सारे पॉलिटिकल विपक्षी जो नेता बंद हैं, इनका जो जांच हो रहा है ईडी से और सीबीआई से, उस समय भी हमारे तमाम नेता लोग जेल में बंद किए गए थे, जो विपक्षी नेता थे। जो सांप्रदायिक राजनीति का एक जो कथित तौर पर भाजपा पर आरोप लगता है, उसको इन लोगों ने अपने तरीके से मजबूत किया रह करके। अब देखिए, ये उसमें से जो आज वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो सबको अपने तरीके से धराशायी कर रही है। हाँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि जो समाजवादी लोग थे, जो लोहिया जी के साथ काम किए थे, लिमय के साथ काम किए थे, मृणाल गोरे के साथ काम किए थे, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में काम किए थे, आगे चल कर के जो स्थिति बदली है, इसमें उसमें से कुछ लोग तथाकथित समाजवादी हैं। और जब आपसे बातचीत हो रही थी शुरुआत में, तो आप 74 के 75 के जेपी के आंदोलन का भी जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वही दौर आ गया। क्यों लग रहा है कि आपको उस तरीके का दौर है? इसलिए कि 1974 में जो हुकूमत इस देश में थी, और उस समय भी देश में जो इमरजेंसी लगाई गई, वह संविधान विरोधी था, जन विरोधी था। और इमरजेंसी के दौरान जितनी भी माने घटनाएं घटी, उसको लेकर के ठीक जैसे अभी सारे पॉलिटिकल विपक्षी जो नेता बंद हैं, इनका जो जांच हो रहा है ईडी से और सीबीआई से, उस समय भी हमारे तमाम नेता लोग जेल में बंद किए गए थे, जो विपक्षी नेता थे। और जयप्रकाश जी जब वो सारी स्थिति को देखे, तो वो तो किसी पार्टी के आदमी नहीं थे, वो तो एक विचारक थे, समाजवादी थे। तो उन्होंने 74 में जो जन आंदोलन शुरू किया, उसमें विद्यार्थियों की और नौजवानों की जो भूमिका थी, और उसको लेकर के उन्होंने जो एक स्लोगन दिया कि जयप्रकाश की बिगुल बजी तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। ये नारा हम लोग लगा रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जयप्रकाश जी आए थे, और उसका नतीजा हुआ कि बिहार से लालू प्रसाद यादव, जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी से शरद यादव जी वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे विद्यार्थियों के, रघु यादव जी वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बबन यादव जी मगध विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन लोगों ने जयप्रकाश जी के कंधे से कंधे लगा करके और उनका लड़ाई को इन लोगों ने लड़ने का काम किया, और देश से वो जो हुकूमत जो संविधान रौंद रही थी, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही थी, उसको लोगों ने समाप्त करने का काम किया था। नाम बताइए। प्रोफेसर बैजनाथ सिंह। प्रोफेसर बैजनाथ जी, जितनी उम्र हो गई, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी जिक्र कर दिया। हम लोग भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़े लिखे हैं, मगर आपने इस बात को भी महसूस किया होगा कि लालू प्रसाद की जो एक राजनीति रही, वहीं जो शरद जी का नाम लिया या जौहर साहब का नाम लिया, इन लोगों ने कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि एक जो सांप्रदायिक राजनीति का एक जो कथित तौर पर भाजपा पर आरोप लगता है, उसको इन लोगों ने अपने तरीके से मजबूत किया रह करके? अब देखिए, ये उसमें से जो आज वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो सबको अपने तरीके से धराशायी कर रही है। हाँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि जो समाजवादी लोग थे, जो लोहिया जी के साथ काम किए थे, लिमय के साथ काम किए थे, मृणाल गोरे के साथ काम किए थे, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में काम किए थे, आगे चल कर के जो स्थिति बदली है, इसमें उसमें से कुछ लोग तथाकथित समाजवादी हैं, और रियली वो समाजवादी हैं नहीं। और जयप्रकाश जी के भले नेतृत्व में उस समय विद्यार्थी जीवन में रहे, लेकिन आज जो अवसरवादी बन करके सुविधा भोग की जो राजनीति कर रहे हैं, यह देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और खतरा है। ये समझ लगता है इस खतरे को जनता भांप पाएगी या फिर उसी लपेटे में? देखिए, जनता तो भुगत रही है। जनता तो भुगत रही है कि 75 साल के दौरान आज़ादी के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर दुराचार हो रहा है, इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। किसान मारे जा रहे हैं। किसान जो रैलियां हो रही हैं दिल्ली में, वो कोई सुख भोगने के लिए नहीं, वो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।
और उसको अपनी रोजी रोटी के लिए वो दिल्ली को घेरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन लेकिन लगता है कि देखिए, रोजगार का तो एक मसला हम खड़ा होते हुए देख रहे हैं, मगर क्या आपको लगता है कि महंगाई और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी कोई चुनावी मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसलिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आई है सामने, किस तरह से ये राजनीतिक दल के लोग देश के खजाने को लूट रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर कहूंगा आपसे कि ये तो बुद्धिजीवियों के बीच का विमर्श है, आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ समझ में आता तो है? हम लोग टीचर हैं ना, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। ये बच्चे हमारे नौनिहाल जो आगे आने वाले पीढ़ी में यही लोग देश का कमान संभालेंगे। तो इन सारे लोगों को बौद्धिकता, हम लोगों की जो जिम्मेवारी है वो हम लोग अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं या करेंगे। इसलिए कि देश बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। लोकतंत्र का खत्मा जो हुआ, चंडीगढ़ में आपने नंगा नृत्य देखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया कि देश में लोकतंत्र समाप्त है। मणिपुर में जो घटनाएं हुई हमारी बहनों के साथ, वो भी तो हमारे भाई हैं। सेना में काम करने वाले जवान की औरत को नंगे घुमाया गया और उसकी अस्मत को लूटा गया। क्या ये देश में लोकतंत्र है, संविधान है? हमारे मीडिया के भाई आप लोग हैं, आप सारे लोग प्राण हैं, लोकतंत्र के प्राण हैं। आप लोग चौथे स्तंभ हम लोग पढ़ाते हैं कि आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जनता के बीच जाएं। जयप्रकाश जी की वो स्थिति थी कि उनको कांख में हाथ लगा करके हम लोग मंच पर चढ़ाने का काम किए बीएचयू के सामने, और जयप्रकाश जी को करोड़ों लोग उनके पीछे दीवाने हो गए थे। क्यों? इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान को समाप्त करके देश को रौंदा जा रहा था। आज सेम स्थिति है इस देश में, सांप्रदायिकता है, इस देश में नंगा नृत्य हो रहा है, भाई भाई के बीच में जहर घोला जा रहा है।